दुनिया के इतिहास में न जाने कितनी जंगें लड़ी गई, जमीन के लिए, तख्त के लिए, दौलत के लिए। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी जंग की जो इन सबसे बिल्कुल अलग थी। 17 रमजान 2 हिजरी, अरब का रेगिस्तान। यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह हक और बातिल यानी सच्चाई और फरेब के बीच का एक ऐसा फैसला था जिसने आने वाली दुनिया की शक्ल ही बदल दी। तो जरा इस मंजर को देखिए। एक तरफ कुरैश की फौज, पूरे 1000 तजुर्बेकार लड़ाके, और दूसरी तरफ सिर्फ 313 ईमान वाले। ये सिर्फ गिनती का फर्क नहीं था, ये दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर थी। एक तरफ थी तादाद की ताकत और घमंड, तो दूसरी तरफ था सिर्फ और सिर्फ अटूट यकीन। चलिए इस फर्क को और गहराई से समझते हैं। आखिर इन दो फौजों में ऐसा क्या फर्क था? क्योंकि बद्र के उस हैरत अंगेज करिश्मे को, उस मौजज़े को समझने के लिए हमें जमीन आसमान के फर्क को जानना होगा। ये फर्क सिर्फ गिनती का नहीं बल्कि मकसद और जज्बे का था। तो देखिए, एक तरफ थी मक्का की फौज, 1000 से ज्यादा माहिर लड़ाके, 100 बेहतरीन घोड़े, हथियारों और जिरहों का कोई हिसाब नहीं, और तो और साथ में नाचने गाने वालियां और शराब का इंतजाम था। वो जंग लड़ने नहीं बल्कि एक जश्न मनाने निकले थे, इस घमंड में चूर कि उनकी तादाद ही जीत की गारंटी है। और फिर दूसरी तरफ नजर डालिए, ये 313 लोग, क्या था इनके पास? सोचिए, पूरी फौज के लिए सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊंट जिन पर भी लोग बारी बारी से सवारी करते थे, तलवारें भी टूटी फूटी, मगर इनके सीनों में एक ऐसी ताकत थी जो पहाड़ों को भी हिला सकती थी, और वो ताकत थी ईमान की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सी कुव्वत थी जो इन मुट्ठी भर लोगों को अपने से 3 गुना बड़े लश्कर के सामने खड़ा कर रही थी? जवाब, जैसा कि मैंने कहा, इनके हथियारों में नहीं था। जवाब था इनके दिलों में जल रहे उस अटूट यकीन में। जब पैगंबर मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने अपने साथियों से सलाह ली तो जानते हैं जवाब क्या मिला? जवाब था, अल्लाह की कसम, आप हुक्म दें तो हम समुंदर में भी कूद जाएंगे। ये सिर्फ लफ्ज नहीं थे, ये इस बात का ऐलान था कि अब ये जंग उनकी अपनी नहीं रही, ये अब खुदा की जंग बन चुकी है। जंग से ठीक पहली रात जब सारे साथी आराम में थे, तब अल्लाह के रसूल सजदे में थे, रो रहे थे। उनकी दुआ सिर्फ एक जीत के लिए नहीं थी, ये एक ऐसी दिल को दहला देने वाली दुआ थी जिसने इस छोटी सी जमात की किस्मत को पूरी दुनिया में ईमान की किस्मत से जोड़ दिया था। और फिर जब दोनों फौजें एक दूसरे के सामने आईं, तो कुदरत के कानून बदलने लगे। जमीन और आसमान गवाह बनने वाले थे कि जब यकीन सच्चा हो तो गिनती और ताकत कोई मायने नहीं रखती। खुदा की मदद एक के बाद एक 3 शक्लों में नाजिल हुई। सबसे पहले एक रहमत की बारिश हुई, इसने मुसलमानों के लिए रेत को चलने लायक बना दिया और दुश्मन के लिए वही जमीन कीचड़ का दलदल बन गई। फिर नबी ने एक मुट्ठी धूल उठाई और दुश्मन की तरफ फेंकी, और वो धूल करिश्माई तौर पर हर एक दुश्मन सिपाही की आंखों में जा लगी। और आखिर में आसमान से 1000 फरिश्तों की फौज उतरी जिसने जंग का रुख ही मोड़ दिया। जब आसमान से मदद आ जाए तो जमीन वालों के हौसले तो बुलंद होने ही थे। अब वो 313 सिपाही 1000 के लश्कर से टकराने के लिए तैयार थे। अब मैदान में तकदीरें टकराने वाली थीं। जंग का आगाज अरब की रिवायत के मुताबिक हुआ, एक एक करके मुकाबला, और देखते ही देखते मक्का के 3 सबसे बड़े, सबसे बहादुर सरदार उतबा, शैबा और वलीद चंद लम्हों में ढेर हो गए। बस इस एक मंजर ने कुरैश की फौज की कमर तोड़कर रख दी। और फिर आया वो लम्हा जो बद्र की जंग का सबसे बड़ा सबक था। कुरैश का सरदार, उनके घमंड का सबसे बड़ा निशान अबू जहल, उसे किसी बड़े तजुर्बेकार योद्धा ने नहीं बल्कि 2 कम उम्र लड़कों मुआज और मुअव्विज ने मार गिराया। ये इस बात का सबूत था कि हक के सामने ताकत उम्र की मोहताज नहीं होती। दिन ढला तो मंजर कुछ और था। मक्का के 70 बड़े बड़े सरदार और लड़ाके मारे जा चुके थे और 70 और को कैदी बना लिया गया था। मक्का का वो सारा गुरूर, वो सारा घमंड बद्र की रेत में मिल चुका था। मगर रुकिए, बद्र की कहानी सिर्फ इस जीत पर खत्म नहीं होती। असल में इसका सबसे हैरत में डाल देने वाला हिस्सा तो तब शुरू हुआ जब तलवारें वापस म्यानों में जा चुकी थी। उस दौर में या किसी भी दौर में एक दुश्मन कैदी की किस्मत क्या होती है? जवाब सीधा था, या तो मौत या फिर जिंदगी भर की गुलामी। लेकिन बद्र में तारीख एक बिल्कुल नया, एक बिल्कुल इनकलाबी सबक सीखने वाली थी।
यहाँ इतिहास ने एक ऐसी करवट ली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये फैसला हुआ कि कैदियों की आजादी का बदला सोना या चांदी नहीं बल्कि इल्म होगा, नॉलेज। हर पढ़े लिखे कैदी से कहा गया, तुम मदीना के 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दो और तुम आजाद हो। जरा सोचिए इस बात को। दुश्मन को उस्ताद बनाया जा रहा था, नफरत का जवाब तालीम से दिया जा रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जीतने वालों का सुलूक देखिए। खुद मुसलमान सिपाही खजूरें खाकर गुजारा कर रहे थे, लेकिन अपने कैदियों को रोटी खिला रहे थे। कैदियों को कपड़े दिए गए, उनके आराम के लिए उनकी रस्सियां तक ढीली कर दी गईं। ये रहमदिली जंग की तारीख में इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। तो इस एक दिन की विरासत क्या थी? इसका असर सिर्फ बद्र के मैदान तक महदूद नहीं रहा, बल्कि सदियों तक महसूस किया जाना था। बद्र सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, नहीं, ये एक सियासी जलजला था जिसने इस्लाम को एक ऐसी ताकत बना दिया जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ये एक रूहानी तस्दीक थी, एक सबूत कि यकीन गिनती से कहीं ज्यादा वजन रखता है। और सबसे बढ़कर ये एक इखलाकी इनकलाब था जिसने हमेशा के लिए जंग के उसूल बदल दिए। आखिर में बद्र का वाकया हमारे सामने एक गहरा सवाल छोड़ जाता है, क्या किसी फौज की असली ताकत सच में उसके हथियारों और उसकी गिनती में होती है, या फिर उसके यकीन की गहराई और उसके मकसद की सच्चाई में? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें ताकत और जीत के असल मतलब पर सोचने के लिए मजबूर करता है।